हेलो दोस्तों, अपने गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल MWY पांडे में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशांत तिवारी और आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित आपको पढ़ाता हूँ, जिसमें आपको सिलेबस के पहले बता चुका हूँ। आपको सब जो उसमें 19 मिनट था अपना परिचय के साथ साथ अपना क्या सिलेबस है इसका डिस्कशन भी कर चुका हूँ। और उसके साथ साथ मैं स्वरसंधि के भेदों में 4 भेद बता दिया हूँ। अंतिम भेद है अयादि संधि, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो स्वर संधि है हमेशा दो स्वरों के मेल से स्वर ही बनता है, ठीक है। तो उसके पहले आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। अब उसी प्रकार उससे अच्छा बेहतर कोशिश के साथ आगे भी पढ़ाता हूँ अयादि स्वर संधि, जिसमें आपको व्याकरण में संधि, संधि में अयाद संधि, ठीक है। और अयाद संधि में जो परिभाषा है उसके साथ साथ आपको इसमें डिटेल थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाऊंगा। इसी से आपको परिभाषा भी बनाऊंगा, ठीक है। परिभाषा आपको जानना जरूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको इसको समझना भी जरूरी है कि आदि संधि क्या है, ठीक है। अब देखिए, यदि ये लगा के मैं पूरा यहाँ तक समझाया हूँ, बढ़िया लिखा हूँ, ठीक है, अच्छी तरह से। अब परिभाषा इसका जान लीजिए। आप जानते हैं संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, ठीक है। उसी प्रकार आप इसकी अयादि संधि जो होता है उसकी परिभाषा इसी संबंधित बनाता हूँ। अयादि संधि है क्या? यदि यदि ए ऐ, ठीक है, ओ औ के बाद ए ऐ ओ औ के बाद इससे भिन्न स्वर आए, ठीक है, इससे भिन्न स्वर आए तो क्रमशः क्रमशः अय, ठीक है, आय, ठीक है, औ और आव हो जाता है, ठीक है। क्या क्या होता है? अय, आय, औ और आव हो जाता है, ठीक है। अब कैसे अय आया, कैसे आय आया, कैसे औ आया, कैसे आव आया, ठीक है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी डिटेल से समझाता हूँ कैसे आया। यदि मैंने इसके पहले यण संधि समझाया है तो उसमें आपको बताया है कि इससे भिन्न स्वर क्या होते हैं, ठीक है। उसमें आपको अच्छी से डिटेल बताया है कि इससे भिन्न स्वर क्या होते हैं। मतलब ए रहे तो ए यहाँ पे जो द्वितीय वर्ण होता है, प्रथम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो होगा वो ए नहीं होगा। ए के बाद यहाँ भी ए नहीं होगा, ओ के बाद यहाँ भी ओ नहीं होगा। इससे भिन्न स्वर का मतलब ए के बाद ई हो सकता है, अ हो सकता है, उ हो सकता है, आ हो सकता है, बड़ी ई हो सकता है, बड़ा उ हो सकता है, लेकिन ए नहीं आएगा। अय हो सकता है, ठीक है। ये सभी स्वर हो सकते हैं, तो यहाँ स्वर ही आएगा। यहाँ स्वर है, मैंने कहा है दो स्वरों के मेल से, तो यहाँ भी स्वर, यहाँ भी स्वर, दोनों स्वरों के मेल से आपका अयादि संधि बनता है, ठीक है, निर्माण होता है। अब देखिए, उसमें आप एक चीज आपको समझाता हूँ। अब कैसे आया? अ है, ठीक है, आप समझिए। अ के बाद इससे भिन्न स्वर, अ के बाद ए के बाद, यहाँ पे ए है ना, ए के बाद अ हो सकता है, आ हो सकता है, छोटी ई हो सकती है, बड़ी ई हो सकती है, ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है। ऐसे आगे होता हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ए के बाद हमेशा इससे भिन्न है सब, ठीक है। आ ई उ, ठीक है, इससे भिन्न स्वर मैं समझाने के लिए आप बताया हूँ। तो इसी प्रकार ए ऐ के बाद आ ई उ ए रहेगा, ऐ नहीं आएगा, इससे भिन्न ही रहेगा, इससे भिन्न रहेगा, यही यहाँ पे नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। ओ औ के बाद इससे भिन्न रहेगा, औ के बाद भी भिन्न रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ए के बाद इसमें जो द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण आएगा वो मिलने के बाद, ए के बाद जो ए स्वर मिलने के बाद, ए स्वर के मिलने के बाद अय होगा। क्या होगा? अय होगा। ए के बाद स्वर मिलने के बाद आय होगा। ओ के स्वर मिलने के बाद अ होगा। औ के स्वर मिलने के बाद आव होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको और डिटेल में समझाता हूँ आपको कैसे। और अच्छी तरह समझाता हूँ आपको।
कैसे आया, ठीक है। इसमें आपको बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ। तो अब आया कैसे, ठीक है। देखिए आए, आए, आओ, आओ, ठीक है। अब देखिए ए था, ए के बाद मैं अ मिलाऊं, ठीक है। कोई भी स्वर द्वितीय मिलाऊं लेकिन इससे भिन्न हो, तो आए होगा, ठीक है। ए के बाद आ स्वर मिलाऊं दोनों को स्वर को, तो यहाँ आय होगा। ओ के बाद, ठीक है, इससे भिन्न स्वर ऊ करूं तो यहाँ औ होगा, ठीक है। औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर मिलाऊं, जैसे छोटी मिलाऊं तो क्या होगा, आव होगा। अब समझ में आया कि ए स्वर दोनों मिलने के बाद इससे भिन्न स्वर है तो अय होगा। अय के बाद आ जोड़ूं तो आय होगा। ओ के बाद दूसरा भिन्न स्वर बोलूं उस जोड़ा तो अव होगा। अव के बाद दूसरा भिन्न जोड़ा तो आव होगा। ये आपका निर्माण हुआ। तो यही से पता चलता है कि ये अयाद संधि है, ठीक है। अब देखिए यहीं आपको एक अब उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ। देखिए क्या क्या होगा इसका प्रतीक चिन्ह के रूप में आप देखिए, अय, आय, देखते रहिए, आव, अव, और यहाँ पे आव, ठीक है। ये बनेगा। अब देखिए अब इसका उदाहरण आपको ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ जो कभी काफ़ी पूछा गया है, ठीक है। कम से कम कई एग्जामों में 10-15 बार उसको पूछ चुका है, ठीक है। अब देखिए अब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ए और अ से। तो ए है, दूसरा स्वर मिला है यहाँ पे ना, देखिए अ के बाद दूसरा स्वर मिल रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, अय हो गया। क्या हो जाएगा, अय, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। देखिए इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ ने और अन। क्या दे रहा हूँ, ने और अन। अब देखिए इसका हो जाएगा क्या, ये दोनों मिलने के बाद क्या हो जाएगा, नयन। तो नयन का संधि विच्छेद क्या हो गया, ने प्लस अन। अब नयन कैसे प्राप्त हुआ ये आपको समझाता हूँ। देखिए ने में से ए निकालना है, तो ने न कर दिया, आधा न बच गया, अब ए बचा। अब अन है, इसको अन उतार दीजिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अ आ गया ना। अब देखिए ए और अ मिलने के बाद अ होगा, तो ए और अ के मिलने के बाद क्या हुआ, अ प्राप्त हुआ। और इसके पहले क्या था, न था, ठीक है। और अन यहाँ पे है, अंत अन यहाँ उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए न ऐसे है, तो अ इसमें जोड़ दूं, अ को न में जोड़ दूं तो पूरा न हो जाएगा। अ को य में जोड़ दूं तो पूरा यह हो जाएगा। और न पहले से था न, पूरा क्या हो गया, पूरा शब्द क्या हो गया, नयन। ये मैंने क्या पाया, मैं आपको पूरा प्रूफ करके यहाँ पूरा समझा के उदाहरण के रूप में, उदाहरण था नयन तो उसको समझाया। ये इतने समझाते समझाते यहाँ आया, यही अंतिम में प्राप्त हो गया ना। तो नयन का संधि विच्छेद क्या हो गया, ने प्लस अन। तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसके साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक और एग्जाम्पल समझिए। उसमें दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए, बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ, जो पूछा गया है। दूसरा एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगला है ओ, ठीक है, प्लस
अ, ठीक है। तो ओ अ के बाद क्या निर्माण होता है? अ होता है। अ, ठीक है। तो इसी को देख लीजिए, अब इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। पो, ठीक है, दिया और अन दिया, ठीक है। तो क्या हो जाता है? पवन। क्या हो जाएगा? पवन। अब दीजिए, पवन क्या है? ये अयादी संधि है। पवन का संधि विच्छेद क्या हुआ? पो धन अन। अब देखिए, ओ निकालना है तो प आधा हो जाएगा, ओ निकाल दीजिए। अब अन है तो अन उतार दीजिए, ठीक है। अब ओ और अ मिलने के बाद अ होता है, अ यहाँ लिख दीजिए अ, अब प्लस यह है तो यह लिख दीजिए। अब अन है तो अन पूरा उतार दीजिए यहाँ पे, इसको यहाँ मैंने उतार दिया। अब देखिए, इसके आगे देखिए, सॉरी यहाँ पे प है, ठीक है, यहाँ पे प है, ठीक है। तो प आधा था, अ को मैं प में मिलाऊंगा तो पूरा प हो जाएगा, और व में आधा व है तो अ मिला दूंगा तो व हो जाएगा, ठीक है। और न पहले से था, न उतार दिया, तो क्या प्राप्त हुआ? पवन। क्या प्राप्त हुआ? पवन। पवन मैं इसको ला दिया ना, पवन लाया ना, पवन। तो अब देखिए, पवन ले आते तो पवन का संधि विच्छेद क्या हो गया? पोधन अन, ठीक है। अगला एक एग्जाम्पल और समझिए। देखिए, आपको समझ में आना चाहिए, एक नहीं कि पढ़े आप उसके बाद नहीं समझ में आया, उससे क्या मतलब है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे होता है, ठीक है। आपको फिर उसका उदाहरण दूंगा, वो भी कई बार पूछा गया है, वो उदाहरण आपको दूंगा जो कई बार पूछा गया है पेपरों में, वो उदाहरण दूंगा आप। अगला देख लीजिए, औ धन ई मिलने के बाद क्या होता है? आव होता है, ठीक है। क्या होता है? आव होता है। तो आव में लिख दिया। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, औ ई के मिलने, देखिए 9, एग्जाम्पल लिखे 9 धन धन ई क, तो क्या हो जाएगा? आव के रूप में आना चाहिए ऐसा, इसका दोनों मिलन के बाद, तो अयादि संधि हो गया। तो क्या हो जाएगा? ना आ के रूप में आया, वह होना चाहिए, ना ई के रूप में लिया, ना बी क, क्या हो गया? नाभिक। अब देखिए, नाभिक कैसे आया इसको मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरह से। अब यहाँ औ निकालना है तो न और औ, ठीक है, और इक ऐसे उतार दो, ठीक है। और औ और ई के मिलने के बाद क्या आता है? आओ आता है। तो औ और ई के मिलने के बाद क्या आया? आओ। आओ लिख दो, पहले क्या था? न था, आधा न, और प्लस इक, इक को भी यहाँ उतार दो, ठीक है। अब इसके आगे देखो, न में आ जोड़ दूंगा तो ना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आ इसमें जोड़ूंगा तो आ को न में जोड़ूंगा तो आ ना हो जाएगा, और वह जो है वह मैं ई जोड़ूंगा तो बड़ी हो जाए, छोटी ई हो जाएगा, तो ना वी, अब क पहले से था, क उतार दिया, नाभिक। ये तो प्राप्त हुआ क्या? ये जो पहले था आपका संधि के रूप में अयादि संधि। तो ये जो एग्जाम्पल था इसका मैं प्रूव करके यहाँ ला दिया। अब नाभिक का संधि विच्छेद क्या होता है? नौ धन इक, ठीक है। अब आपको एक और उदाहरण देता हूँ, ठीक है। उसमें आपको एक संधि के रूप में बताता हूँ, तीन संधि मैंने संधि जो अयादि संधि उसका 3 एग्जाम्पल बताया हूँ, वो भी बहुत अच्छे तरह से। उसी प्रकार जो अब लिख रहा हूँ उससे भी आप खुद से करिए, तर्क लगाइए, सोचिए, उस पर चिंतन करिए, तब संधि आएगी। संधि थोड़ा सा डिफिकल्ट रूप में
है, थोड़ा सा समय लगता है इसको समझने में। समास उमास तो ये अलंकार छंद ये सब याद करने वाला चीज़ है। संधि जो होती है वो थोड़ा सा दिमाग तर्क सोचने पर आधारित होती है संधि। जब आप संधि पढ़ लेंगे समास उमास बहुत जल्दी याद होगा। संधि जो है वो समय लेती है, उसके बाद आपको समय नहीं लेगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे ले लीजिए नायक को। ठीक है, क्या चीज, नायक को ले लीजिए। नायक, पहला नायक, अब इसका संधि विच्छेद करिए। आ यह है ना, आ यह है ना, तो इसका मतलब एक रूप में आना चाहिए, तो नय। ठीक है, अब आगे जो होना चाहिए वो नय के रूप में ले गया, आय निकल गया, बचा का क, तो नय। और यहाँ अ बचा आय के रूप में, आधा अ है तो अ क आया। तो नायक का संधि विच्छेद क्या हो गया, नय धन अक। दूसरा उदाहरण लीजिए, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं आपके लिए करने के लिए। आप प्लीज जो उदाहरण दे रहा हूं आप प्लीज कमेंट पे संधि विच्छेद उसका जरूर करिएगा। कम से कम 2-3 संधि, 7-8 संधि उदाहरण दूंगा और जिसमें से आपको 2-3 संधि विच्छेद करके आपको जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए जैसे भवन, भ व न। ठीक है, भवन दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ये देखिए ये प्रसिद्ध है तीसरा, इसको आप कमेंट में जरूर करिएगा। पावक, पावक का आप संधि विच्छेद जरूर करिएगा कमेंट में, पावक का। अब देखिए चौथा, देखिए तीसरा कमेंट आप जरूर करिएगा। अब उससे और अच्छा दे रहा हूं आपको। ठीक है, अब पावक दे दिया, अब उसको आपको दे रहा हूं शयन का। ठीक है, शयन, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पावक करिएगा, शयन का आप कमेंट करिएगा। उसके बाद नायिका करिएगा। ठीक है, किसका करिएगा, नायिका का। ठीक है, किसका करिएगा, नायिका करिएगा। उसके बाद आप करिएगा पावन करिएगा, पावन। जैसे पावक का संधि विच्छेद करिए उसके पावन करिए, वैसे भी आपको बताया हूँ। ठीक है, आव किसी में आता है, आव इसके पहले उदाहरण में आपको बढ़िया से समझाया हूँ। ठीक है, आव के रूप में यहाँ पे समझाया हूँ। तो अब देखिए आपको एक इसमें और समझाता हूँ, 5 दे दिया हूँ, आपको एक और देता हूँ। भावुक का, इसको भी आप करिएगा। ठीक है, 3 एग्जाम्पल जो समझाया हूँ उसको करने के बाद अब इसको करिएगा। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ जो शॉर्टकट में और है, जो और आपको टिप के रूप में समझ में आएगा। ये आदि हटा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ संधि के रूप में आप लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए पहला मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहला क्या पढ़ाया आपको, आपको याद होना चाहिए पूरा संधि के प्रकार में, संधि स्वसंधि में मैंने क्या पढ़ाया। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या है। ठीक है, पहला मैंने क्या पढ़ाया, दीर्घ। कभी कभी आप पूछ लेता है स्वसंधि के कितने भेद हैं। ठीक है, ये भी पूछ लेता है, स्वसंधि की परिभाषा पूछ लेता है। ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरा नंबर मैंने क्या पढ़ाया आपको, गुण पढ़ाया। तीसरे नंबर क्या पढ़ाया, वृद्धि पढ़ाया। ठीक है, चौथे नंबर में मैंने क्या पढ़ाया, यण संधि पढ़ाया। पांचवा नंबर क्या मैंने पढ़ाया, अ या दी संधि पढ़ाया। ठीक है, अब देखिए इसका और शॉर्टकट ट्रिक याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दीर्घ में किससे पहचानेंगे कि दीर्घ संधि है। ठीक है, तो आप पहचानेंगे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि। ठीक है,
गुण संधि के रूप में आप क्या पहचानेंगे? गुण में क्या होता है? ए, ओ और तीसरा नंबर क्या है? अर। ठीक है। वृद्धि संधि में क्या पहचानेंगे? इनमें वृद्धि के रूप में आपको लेगा। ठीक है, आपको क्या लेगा? वृद्धि के रूप में ऐ, औ। ठीक है। अयण में क्या लेंगे? य, व और र। अब अयादि में अभी पढ़ा मैंने, अय, आय, औ और आ। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखिए, सबसे आपके रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें एक साइड से पढ़िएगा, मतलब एक बारीकी से। उसमें सबसे पहले आप पढ़िएगा दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि पढ़िएगा, फिर गुण पढ़िएगा, फिर वृद्धि पढ़िएगा, तब यण पढ़िए, तब आदि पढ़िएगा। एक खासियत क्यों है बता रहा हूँ, खासियत क्या है जल्दी याद होने का, क्योंकि आप ध्यान देखिए, आ को बड़ी बड़ाऊ और ऋषि दीर्घ में आया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आएगा? री के बाद ऐ आया, ओ आया और अर आया। ठीक है बा, उसके बाद ऐ आया, औ आया। ठीक है। अब देखिए, इसमें मैंने कहा ये यहाँ तक आप जो देख रहे हैं, इसमें अ और आ जो होता है हमेशा, जल्द आप देखेंगे इसमें पहले होता है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ और आ रहता है। अब यहाँ से जो होता है वो अ और आ यण संधि से ये द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में हो जाता है। तो यण, यण में देखिए अ, य, व, र, इसमें आधा आधा मैंने बोला था, और इसमें वृद्धि में बोला था डबल चुंदी रहेगा उसमें, क्योंकि यहाँ से भी डबल रहता है, इसमें भी रहता है। ठीक है। अयाद में मैंने समझाया आय होता है, औ होता है और आव होता है। ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरी डिटेल से आपको समझाया है। ठीक है। अब अगली क्लास आपकी व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि और आपको अच्छे तरह से समझाऊंगा। ठीक है। जय हिंद।